डू यू नो में हम जानेंगे फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित जो हैं नीचे दिए गए हैं वो कुछ मार्शल आर्ट के जो भारत में खेली जाती है उनके कुछ प्रसिद्ध रूप हैं। फर्स्ट, थांगता इज द मणिपुरी मार्शल आर्ट। थांगता जो है मणिपुर की मार्शल आर्ट है, युद्ध कौशल कला है ये मणिपुर की थांगता। दिस मार्शल आर्ट यूजेस ग्रेसफुल मूवमेंट, स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर। इस मार्शल आर्ट में, इस युद्ध कौशल कला में बहुत ही अच्छे मूवमेंट, तलवारों और भालों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, क्लैरी पैपियट्टू द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट इज प्रैक्टिस्ड इन केरला। क्लैरी पैपियट्टू जो है बहुत ही प्राचीन फाइटिंग आर्ट है जो कि केरला में खेली जाती है। इट इंक्लूड्स स्ट्राइक्स, किक्स एंड सम वेपन। इसके अंदर टकराना, किसी को चोट पहुंचाना, ठोकर मारना और कुछ हथियारों आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने मणिपुर की और केरला की मार्शल आर्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट योगा, आसनास एंड प्राणायाम। आसन और प्राणायाम, योग के अंदर आसन और जो प्राणायाम है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस मेक्स अस सिक एंड टायर्ड। शारीरिक और मानसिक जो स्ट्रेस, तनाव जो होता है हमें बीमार और थका देता है, हमें बीमार कर देता है और हमें थका देता है। योगा हेल्प्स अस टू लीड ए हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। योग जो होता है मदद करता है हमें एक तनाव रहित जीवन जीने में और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। इट आल्सो गाइड अस टू अडॉप्ट राइट ईटिंग हैबिट्स। योग हमें मार्गदर्शित भी करता है कि हम अच्छी खाने की आदतों को अपनाएं। योगा इज़ ए पार्ट ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। योगा जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है। इन रिसेंट टाइम्स इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाल ही में योग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है भारत में और पूरे संसार में। योगा टीचेस वेरियस आसनास, पोस्चर टू बिल्ड एनर्जी, टोन आवर मसल्स एंड कीप आवर बॉडी फिट। योगा जो होता है वो हमें बहुत से आसन सिखा देता है, बहुत से पोस्चर, आकृतियाँ बनाना सिखा देता है जिससे एनर्जी बनती है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत होती है और हमारी बॉडी को भी, ये शरीर को भी फिट रखता है। योगा डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और वेन्यू। योग के अंदर किसी भी प्रकार के महंगे उपकरण या स्थान की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम ऑफ द डे। ये कहीं पर भी दिन के किसी समय पर भी किया जा सकता है। प्राणायाम रेगुलेट्स ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेस आवर बॉडी एज वेल एज माइंड। प्राणायाम जो होता है हमारा जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको रेगुलेट्स करता है, उसको नियमित करता है, उसको ठीक करता है और हमारे शरीर को आराम देता है, साथ साथ दिमाग को भी। इट आल्सो कर्स ब्रेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये हमारी सांस से जो संबंधित समस्याएं होती हैं उनको भी ठीक करता है और तनाव से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं जैसे कि चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये सब चीज़ें भी योगा से दूर होती हैं। ब्रीदिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सांस लेना जो होता है वो हमारे
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्हेन वी इनहेल द ब्रेथ हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो जो सांस होता है वो मदद करता है हमारे शरीर को ऑक्सीजन ग्रहण करने में। द हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। और जो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे शरीर से निकल जाती है जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। यू विल इमीडिएटली फील मेंटली एंड फिजिकली रिलैक्स्ड। तो आप तुरंत ही शारीरिक और मानसिक रूप से आराम महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप मेंटली भी ठीक हो गए हैं और फिजिकली भी। नेक्स्ट, रन फास्ट फॉर 2 minutes। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर ब्रीथिंग। आपसे कहा गया है कि आप ना 2 मिनट तेज दौड़ो। तो आप क्या नोटिस करोगे, क्या पाओगे आपके सांस लेने की प्रक्रिया में, क्या देखते हो कि क्या होता है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। नेक्स्ट, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। हवा मारो गर्म करने के लिए, हवा मारो ठंडा करने के लिए। यानी जब हम फूंक मारते हैं गर्म करने के लिए भी और फूंक मारते हैं ठंडा करने के लिए, वो एक स्टोरी के थ्रू हमें यहाँ बताया गया है। A woodcutter was feeling cold in a deep forest and blew on his hands। एक लकड़हारा गहरे जंगल में ठंड महसूस कर रहा था और उसने अपने हाथों पर फूंक मारी। ये मियाँ बलिस्ता was curious। मियाँ बलिस्ता बड़ा ही उत्सुक था। He asked the woodcutter the reason for doing so। उसने उस लकड़हारे से पूछा, कारण जाना कि आपने ये फूंक क्यों मारी, आपने ये कार्य क्यों किया। आई ब्लो ऑन दैम टू मेक देम वार्म, एक्सप्लेन द वुडकटर। अब लकड़हारे ने बताया, मैंने अपने हाथों को ऐसे फूंक इसलिए मारी कि मैं अपने हाथों को गर्म करना चाहता था, मैं अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मारी। ए लिटल लेटर द वुडकटर बॉइल्ड ए पोटैटो। थोड़ी ही देर बाद लकड़हारे ने एक आलू को उबाला। ही स्टार्टेड ब्लोइंग ऑन इट आल्सो। अब उसने उस पर भी फूंक मारनी शुरू कर दी। मियाँ बलिस्ता वाज कन्फ्यूज्ड। अब मियाँ बलिस्ता फिर कन्फ्यूज हो गए। ही सेड द पोटैटो इज ऑलरेडी हॉट, व्हाई डू यू वांट टू मेक इट हॉटर। उन्होंने कहा कि ये आलू जो है पहले से ही गर्म है, आप इसे अब और ज़्यादा गर्म क्यों करना चाहते हो। द वुडकटर रिप्लाइड, आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन। लकड़हारे ने कहा, मैं फूंक इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मैं इसे ठंडा कर रहा हूँ, इसको ठंडा करने के लिए मैंने इस पर फूंक मारी है। क्योंकि मियाँ बलिस्ता ने देखा जब उसे ठंड लग रही थी तो उसने अपने हाथों पर फूंक मारी। अब वो आलू को जो पहले से ही गर्म है अब उसको फूंक मार रहा है और ज़्यादा गर्म करने के लिए, इसलिए वो जब कंफ्यूज था तब उसने पूछा, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, व्हाट इज इट। मियाँ बलिस्ता वाज कंफ्यूज। मियाँ बलिस्ता तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, आश्चर्यचकित था कि फूंक मारो गर्म करो, फूंक मारो ठंडा करो, क्या है ये, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब प्रोसेस होती है, सिर्फ हम किस तरह से अपने सांस को छोड़ते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। व्हेन यू ब्लो ए नैरो स्ट्रीम ऑफ एयर इट फील्स कोल्ड, व्हेन यू ब्रेथ विद वाइड ओपन माउथ इट फील्स वार्म। तो अब यहाँ पर बताया कि जब हम एक संकरी मुंह को भींचकर थोड़ा से हवा को जब छोड़ते हैं तो हमें ठंडा लगता है, और जब हम खुले मुंह से सांस छोड़ते हैं तो ये गर्म लगता है। वी ब्लो ऑन कोल्ड थिंग्स टू मेक देम वार्म। हम ठंडी चीज़ों पर फूंक मारते हैं
सांस छोड़ते हैं उनको गर्म करने के लिए, एंड हॉट थिंग्स टू कूल देम, और गर्म चीज़ों के ऊपर उनको ठंडा करने के लिए। ट्राई इट, आप भी इसे करके देखें। तो आज हमने इसमें इतना ही जाना। नेक्स्ट वी विल डू द अदर वीडियो।